जो वेट लॉस है उसमें भी पेशेंट के साथ एक टीम वर्क होता है मतलब पिज़्ज़े आपने बंद करवाने हैं उसके। क्योंकि कपिंग जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। जी। जब बॉडी मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो फिर उसके बाद डाइट करें, एक्सरसाइज करें तो हुँ। हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में एक इशू को रेज़ किया गया। हमारे बड़े प्यारे मोहतरम भाई हैं, बहुत बात उनकी सुनी जाती है, जनाब कासिम अली शाह साहब। उन्होंने एक इशू रेज़ किया 9th क्लास के सिलेबस को लेके। तो वो राना सिकंदर याद साहब तक भी पहुंची और मतलब काफ़ी इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि बच्चे जो है ना डिप्रेशन में हैं। मुझे तो ये लगता है कि पूरी नेशन इस वक्त डिप्रेशन में है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल रीज़न की वजह से है, कोई घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से, कोई ख़ानदानी प्रॉब्लम्स की वजह से है, कोई किसी दूसरे को उभरता हुआ फलता फूलता देख के डिप्रेशन में है। तो पूरी कौम ने अपने आप को ना चाहते हुए भी किसी ना किसी वजह से डिप्रेशन में डाला हुआ है। तो उसके लिए बताइए कि अगर कोई सेशन 1-2 आपसे लिया जाता है इस पे, तो कोई रिलीफ मिल सकता है इस कौम को? मेडिकली जो है कपिंग थेरेपी बहुत हेल्प करती है, चूँकि जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं सुन्नत के ट्रीटमेंट से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सर्कुलेशन बेहतर होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्लड डिटॉक्स होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और विदन जो है वो और बहुत पेशेंट रिलैक्सेशन फील करता है। लेकिन डिप्रेशन जो जैसे आपने ये पॉइंट उठाया है, डिप्रेशन हमेशा तभी बढ़ता है जहाँ पे हम स्पिरिचुअली लैक कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही तो है। आजकल के दौर में जितने डिप्रेशन के पेशेंट्स देखे हैं, छोटे बच्चे हैं उनको डिप्रेशन हो रहा है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग, जबकि हम जब कॉलेज स्कूल में थे हमें तो किसी पता भी नहीं चीज़ होता का था। कोई कोई इस चीज़ की सेंस ही नहीं होती थी कि परेशानी भी कोई चीज़ हाँ। होती है। तो ये स्ट्रेस होना तो एक नेचुरल बात है कि हर एक को अपने काम का उसका स्ट्रेस होता है। लेकिन अपने आप को जब डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो हम फोकस करते हैं कि देखें कि उनके अंदर के मामलात क्या चल रहे होते हुँ। हैं, क्योंकि सिर्फ स्पिरिचुअली ना सिर्फ हम लैक कर रहे होते हैं, बल्कि अपने हमारे इखलाक व किरदार में बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में होते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं इस बात को बहुत ज़ोर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करती हूँ कि जब देखती हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से डिप्रेशन के प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि अगर फिज़िकली कोई बीमार होता है तो वो इतना नुकसान नहीं होता, जी। अगर कोई मेंटली बीमार होता है तो पूरा ख़ानदान मुतासिर हो बेशक जाता ऐसे ही है। है। तो इसमें हमें अपने पाँव को मज़बूती से जमाना है अपने रास्ते के ऊपर और अपने मामलात को चेक करना है। आप यकीन नहीं जानेंगे कि मेरे पास पेशेंट्स जो आते हैं, मैं तो उनके बैंक के उनके सारी वो डिस्कस करना चाहती हूँ हुँ। कि मैं पहुँचूँ उस तय तक कि कहाँ पे उनका मामला वहाँ पे आ रहा है। कि एक दो बहुत प्रैक्टिस्ड मुस्लिम, जी। बहुत ज़्यादा कुरान की तालीम हासिल करने वाले, और वो पेशेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल इलनेस में हों, तो फिर हम कहते हैं कि हम अगर स्पिरिचुअली लैक कर रहे हैं तो फिर हम दीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर क्यों डिप्रेशन हो गया? हुँ। वो इस वजह से हो गया कि हमारे मामलात में जो है गड़बड़ वो है। गड़बड़ आ रही है। हम बिल्कुल हम सही। जो नवाला खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ आ रही है। हुँ। हम किसी के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं, खुद तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे, हुँ। तो वहाँ पे जो है लैक कर रहे हैं। तो एक फिजिशियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि ना सिर्फ अपने पेशेंट को फिज़िकली ट्रीट करे, बल्कि स्टेप तो ये होता है कि पहले हम पेशेंट को स्पिरिचुअली चेक करते हैं कि इसमें कोई लैकिंग तो नहीं आ रही, हुँ। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली उसको चेक करते हैं, एंड पे आके फिर हमारे जिस्मानी गड़बड़ होती है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारी डिजीज़ हैं, ये अलार्म्स है अल्लाह ताला की तरफ से बेशक। कि ये जो हमारे अंदर के मामलात जो हुँ। डिस्टर्ब हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जो हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है, हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, दिस इज़ द रीज़न कि हम फिज़िकल बीमारियों में भी हैं और हम मेंटल इलनेस में भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, ठीक है, ये तो उस वक्त होगा ना कि जब डॉक्टर खुद राह रास्त पे होगा। बड़ी माजरत के साथ इस वक्त तो आपके पाकिस्तान का 99% डॉक्टर खुद उस रेस में है कि जब वो पेशेंट कमरे में एंटर हो रहा है तो साथ झुक के यूं करके देख रहा है पीछे लाइन कितनी लंबी है, या उसका पीओ उसको बता रहा है कि डॉक्टर साहब हरी अप, पीछे तो 20 पेशेंट और खड़ा है। तो उसके तो अपने मामला सेट नहीं है, तो वो आपके मामला को कैसे देखेगा? क्योंकि हमने हर चीज़ को लिंक कर दिया ना पैसे के साथ। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डॉक्टर साहब कैसे ग्रो कर रही हैं। हम्म। डॉक्टर साहबा की ग्रोथ मुझे हज़म नहीं हो रही। हालाँकि मेरा कोई लेना देना नहीं आपकी ग्रोथ के साथ, यस, लेकिन मुझे हज़म नहीं हो बिल्कुल, रही, ठीक है? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हम्म। तो कैसे झाँकें स्पिरिचुअली हम दूसरे की तरफ? हमारे तो अपने मामलात सही नहीं है। इंडिविजुअली जो अच्छा करता है वो अपने लिए अच्छा करता है, और बेशक। जो गलत करता है वो अपने लिए गलत करता है। हुँ। तो इंडिविजुअली ये सबको अपना अपना जो है वो जायज़ा लेना है, अपने आप को चेक करना है। देखिए हमारे अंदर, और जो अक्सर लोग इस पे कहते हैं जी आप क्यों पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ, निकलो इस छोटे से हुजरे से बाहर, जाके दुनिया ट्रैवल करो, देखो वहाँ पे लोग खुशहाल कैसे हैं।
डॉक्टर साहब 90 साल का 80 साल का बाबा भी मैंने ग्राउंडों में भागता हुआ देखा है वहाँ पे, और आपको देख के ना आपका कोई और ताल्लुक, आपका ना उससे शक्ल मिल रही है, ना आपकी उससे किसी किस्म की कोई जान पहचान है, स्माइल दे के जाएगा आपको, यस ठीक है भाई, वो आपको क्यों स्माइल दे रहा है? उसको पता है कि आप एक डिफरेंट दुनिया के उससे आए हैं, कोने से आए हैं, वो एक डिफरेंट ज़्यादा वो स्माइल दे के जा रहा है, हम सड़ी हुई शक्ल दिखाते हैं किसी जब को। हम स्माइल देते हैं तो फिर अगला समझता है कि शायद कोई हमसे काम होगा या हाँ कोई 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 रीज़न ठीक है, होगा तो जिसकी वजह से बात स्माइल। हुआ है कि हमारे मामलात हमने खुद ख़राब किए हुए हैं, हमने मामलात, हमें जो ट्रैक सीधा मिला है ना, हमने उस ट्रैक को जलेबी वाला सीधा कर दिया है। तीर की तरफ सीधी चीज़ मिली थी, हमने उसको जलेबी वाली साइड पे खुद डाल दिया, हमने उसको जानबूझ के गाड़ी को हमने बार बार कच्चे में उतार रहे हैं, मोटरवे के ऊपर रखते हुए भी हम कच्चे में उतार कर देख रहे हैं। तो ये जब सारे मामलात हैं, फिर हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें सही होंगी? फिर हम नाम लगा देते हैं, गवर्नमेंट पे नाम लगा दिया, किसी स्टेक होल्डर पे नाम लगा दिया, भाई इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं ना हम अपना एहतसाब कर रहे हैं। बस इस हम को मैं में चेंज कर देना, आप खुद बारिश का पहला कतरा बने। हर कोई अपने उसमें जो है, पहले आपकी ज़ात है, फिर आपकी फैमिली है, फिर आपके सराउंडिंग्स है। बिल्कुल तो अपने मैसेज को अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरे मैसेज को पहुँचाओ, चाहे एक बंदे तक पहुँचाओ, चाहे एक आयत हो। तो छोटा छोटा जो है वो हम स्टेप्स लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि हम तो ये सब तो हमें फॉलो करने वाले हैं ना, तो हम उनको फॉलो करेंगे कि जो बिल्कुल ऐसे ही है, जिनके पीछे बिल्कुल पूरी ऐसे ही है, दुनिया है, पूरी कायनात है, बेशक ऐसे ही है। अल्लाह तमाम ताला ने जहान कुरान है। में कहा है ना कि तुम मेरा जिक्र बुलंद करो, तो फिर देखो ज़रा तुम्हारा जिक्र मैं कहाँ कहाँ बुलंद करता हूँ। परेशानी तो बहुत होती है जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इवन कि आप देखें कि डॉक्टर्स प्रॉपर गाइड नहीं करते। जी हमने मेरी एक दोस्त हैं, उनके साथ मिलके एडवांस स्टेज के कैंसर पेशेंट्स का एक हॉस्पिस बनाया है। ये पाकिस्तान का पहला हॉस्पिस फैसिलिटी है। अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें वो उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो आखिरी स्टेज के होते हैं। मोस्टली ऐसे होते हैं, डेली ऐसे वो ज़िया ने मेरा नंबर उस हॉस्पिस के साथ लगा दिया, तो मुझे डेली के पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इस नीयत से ही कॉल्स अटेंड करना शुरू की कि चले मैं किसी को कोई गाइड कर दूं। तो दूर दराज के गाँव के जो हैं उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, जी ऐसे ही है। कहाँ पे जाना है, क्या टेस्ट कराना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, किसको दिखाना है और क्या। अब मेरे पास एक केस मैंने टेकअप किया है, भिम्बर से आगे एक गाँव है, वो बेवा खातून है और उसके 2 बच्चे हैं। 13 साल की है बेटा और 12 साल की बेटी है। अकेली खातून है, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। तो वो किसी ने कहा तुम लाहौर जाओ, वहाँ पे टेस्ट कराओ। वो अपनी एक 5 मरला ज़मीन का प्लॉट बेच के आई। यहाँ पे किसी ने उसको कहा कि डॉक्टर हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे टेस्ट होंगे। आप यकीन जाने वो प्लॉट की सारी कीमत वहाँ पे अदा करके गई और 1.5 साल से वो औरत घर में बैठी हुई है, इसीलिए कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं। तो उसने बाय चांस ये अप्रोच किया, मैंने उसको कॉल किया। अब उसने कहा है कि मैं अपने छत की लिपाई कर लूँ, फिर मैं आऊँगी तो अपना ट्रीटमेंट कराऊँगी। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं कि सैकड़ों कहानियाँ आपको मिलती हैं ऐसी। गाइडलाइन नहीं बिल्कुल है। ऐसी। देखिए एक है आपने पैसे उठाए दे दिए, लेकिन गाइडेंस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने बड़ा प्यारा गाइडलाइन देखिए, अगर उसको कोई ये गाइड कर देता उस वक्त के भाई डॉक्टर हॉस्पिटल ठीक है, वो उनके लिए जो अफोर्ड कर वही सकते हैं, टेस्ट आपके वो लिए हाँ कहीं और भी करवा सकती प्राइवेटली थी, भी अच्छी जगहों पे और सस्ते में हो जाने थे, सस्ते या में इवन हो गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे शायद फ्री में हो जाते हैं, फ्री या में बहुत भी हो सारी जाते हैं। एनजीओज के सेटअप ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे वो फ्री में हो जाते, और वही पैसा जो उसने अपने बच्चे का वो वो प्लॉट होगा सिर्फ किसी के लिए एक लेकर रखा होगा, उसके पास टोटल वो प्रॉपर्टी ही वो थी 5 सासा मरले बेच दिया का। उसने। हाँ अब एक घर है तो वो फिर अब वो अगर कहती है कि अब मैंने अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो मेरा वो घर भी नहीं रहेगा, मेरे बच्चों के लिए तो छत भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से है बस ये सिचुएशन। तकलीफ़ और परेशानी तो हर जगह होती है, लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, वो जहाद करने का दौर है। बेशक ऐसे ही। उसमें हमने अपने आप को मुजाहिद ही समझना है कि जहाँ जहाँ पे आप देखें फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो हमारे बहुत अगेंस्ट इसमें ऐसे ही और है। बड़ी ऑफर्स भी आती हैं कि जी आपको गाड़ी दे दें, हमें ऊबर पे आना मंजूर है, हाँ लेकिन वो गाड़ी हमने क्या करनी है कि अगर वो कहें कि आप 40,000 हमारी मेडिसिन निकालें तो मैं आपको एक गाड़ी दे दूँ, बिल्कुल ऐसे ही एक है। टूर दे दूँ।